अस्सलाम वालेकुम दाई मार्केटिंग से मैं उस्मान अहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत बड़ी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रश क्यों लगा हुआ है। जनाब रश लगा हुआ है क्यू सेंट्रल की साइड के ऊपर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे अंजम भट्टू साहब ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है वो मैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताऊँगा और आगे उनकी खूबसूरत बातें भी सुनेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ। और आज आप सब दोस्तों को बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर बुलाया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। और आज के इस इवेंट का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो कुछ क्यू सेंट्रल के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ हमारी जो आगे प्लान है वो बताना है। कुछ बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स, आप लोगों के दोस्तों की जो हमारे रियल इस्टेट एजेंट हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, उनकी डिमांड थी कि जी जो हमारी प्री लॉन्च जो डेट है, चूँकि आपको पता है 5 दिसंबर लास्ट डेट थी, तो उसकी एक्सटेंशन के हवाले से उस पर भी बात करेंगे। और क्यू सेंट्रल अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे हम खड़े हैं ये क्यू सेंट्रल की लोकेशन है और यहाँ पे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड और इस पूरे इलाके की एक नई सिमत जो है वो इंशाल्लाह मुतय्यन करेगा कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से। ना सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बल्कि इंशाल्लाह इसके अंदर जो हमारा रेजिडेंशियल यूनिट्स आ रहे हैं और होटल अपार्टमेंट्स आ रहे हैं वो भी अपनी तर्ज के एक इंशाल्लाह यूनिक चीज़ होगी और लग्जरी के हवाले से वो एक नई सिमत इंशाल्लाह बनाएंगे अपने लिए। जैसे कि आपको पता है क्यूलिंग्स ने कभी भी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप हमारी ब्रांडिंग से लेके, हमारी कंस्ट्रक्शन से लेके, अपनी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में आपको इंशाल्लाह एक डिफरेंट लुक नज़र आती है, एक नया रास्ता नज़र आता है। और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा होगा पूरे बहरिया टाउन में, पूरे बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जिस तरह की एक्टिविटी तक इंशाल्लाह जैस्मिन ग्रैंड मॉल का स्ट्रक्चर कंप्लीट करके तो हम उसके फिनिशिंग वर्क की तरफ मूव कर जाएंगे और इंशाल्लाह 2023 के अंदर वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह फुली ऑपरेशनल हो जाएगा और आपको वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होता हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद ऑर्चर्ड मॉल के अंदर इंशाल्लाह बहरिया ऑर्चर्ड की रिहायशियों के लिए और इस इलाके की रिहायशियों के लिए ये खुशखबरी है कि बहरिया ऑर्चर्ड में जो ऑर्चर्ड मॉल प्रोजेक्ट है क्यूलिंग्स का, उसके अंदर इस ईद की, ये जो ईद उल फितर आ रही है और रमज़ान आ रहा है, उसकी शॉपिंग इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग वहाँ से करें। असलम सुपर मार्केट, उसके अलावा इंजन, बाटा, उसके अलावा उसके अंदर चाइना वॉक हमारा जो प्रोजेक्ट है और 2-3 और ब्रांड्स जो कि फाइनलाइज हो चुके हैं वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे एक्टिव नज़र आएंगे इस रमज़ान के अंदर इंशाल्लाह। उसके बाद घरों के प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह। सफारी के हमारे तमाम घरों के अंदर इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन में जाते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। ईस्टर्न के ऊपर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन में हम जाते जा रहे हैं। जहाँ पे कहीं अभी स्लो भी हैं थोड़े, वो आपको इंशाल्लाह इस जनवरी और फरवरी के बाद आपको वहाँ भी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। अब मैं आता हूँ क्यू सेंट्रल की तरफ। क्यू सेंट्रल की 2 डेट्स जो कि मुझे अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जिसमें पहली डेट हमारी 20 दिसंबर है, जिसमें कि इंशाल्लाह इसकी हम जो सॉइल टेस्टिंग के लिए जो एक एक्टिविटी होती है वो 20 दिसंबर को इंशाल्लाह होने जा रही है इसकी। और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है वो 15 मार्च 2023 को हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यू सेंट्रल के अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जो खुशखबरी जो मैंने कहा शुरू में वो ये है कि हमारा, चूँकि आपको पता है कि डेट हमारी एंड हो गई थी प्री लॉन्च प्राइसेस की, हमारी नई रेट लिस्ट भी आ गई है कि जिसके अंदर अप टू 15% प्राइसेस हमारी इन्हेंस हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद हम अपने दोस्तों की, अपने जो हमारे एथोराइज डीलर हैं और बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो कि पाइपलाइन में थे, जिनकी पेमेंट्स पाइपलाइन में थी, उनकी वजह से और साथ में बहरिया के साथ मिलके हम एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि फैमिली फेस्टिवल अपने इस यानी समझ लें कि पूरे एक 10 इयर्स बैक अगर चले जाएं तो इससे बड़ा आज तक फंक्शन नहीं हुआ बहरिया टाउन के अंदर, जो कि बहरिया टाउन के सिर्फ रिहायशियों के लिए नहीं है बल्कि पूरे लाहौर की और पूरे यानी आप समझ लें कि हमारे इलाके की जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको हम दावत दे रहे हैं। 23, 24 और 25 दिसंबर को फैमिली फेस्टिवल बहरिया टाउन के साथ मिलकर हम कर रहे हैं, जो कि फुटबॉल ग्राउंड बहरिया
टाउन में रोज़ गार्डन के बिल्कुल साथ वहाँ पे होने जा रहा है और उसकी भी बड़ी जल्दी आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। वहाँ पे बहुत फ़न है बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। आपको याद होगा ऑर्चर्ड मॉल का एक फंक्शन हमने करवाया था, अगर बहुत सारी फैमिलीज़ को याद है तो वो इसको इंशाल्लाह रिप्लेस करेंगे और उससे बेहतर इंशाल्लाह आपको वहाँ पे इंटरटेनमेंट फ्राहम करेंगे, जो कि प्योरली फैमिली इंटरटेनमेंट होगी, जो कि क्यूलिंग्स का खासा रहा है। और बहरिया टाउन ने तो हमेशा माशाल्लाह आपको पता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ अपनी रिहायशियों के लिए प्लान करता रहता है और इस दफ़ा उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम उनके साथ मिलके अपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट्स को भी वहाँ पे डिस्प्ले करें लोगों के लिए और साथ में उस एक्टिविटी में भी शामिल हों। तो हम इसकी जो प्री लॉन्च प्राइसेस की डेट है, आप लोगों की अपनी ये एक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए उस फंक्शन के साथ लिंक कर रहे हैं। 25 दिसंबर को लास्ट डेट होगी। अब हमारी जो प्री लॉन्च में हमने कुछ चंक और दिया है, जो कि हम हालांकि नई प्राइसेस भी बेचना चाह रहे थे, लेकिन वो चंक भी हम यानी वो जो इन्वेंटरी है हमारी वो कुछ ऐड कर दी हमने प्री लॉन्च के अंदर। हालांकि हमें उसका थोड़ा सा लॉस है, लेकिन हम आप लोगों को ख्याल रख रहे हैं कि देखें इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स, आप जैस्मिन ग्रैंड मॉल को उठा के देख लें, ऑर्चर्ड मॉल को देख लें, हमारे ईस्टर्न कमर्शियल को देख लें, बल्कि मैं यहाँ पे ईस्टर्न कमर्शियल का जिक्र करता चलूँ तो ईस्टर्न कमर्शियल का पोजीशन हम इंशाल्लाह, जो कि हमारा दिसंबर 15 को था, वो इंशाल्लाह दिसंबर एंड तक हम हैंड ओवर कर देंगे। बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मैक्सिमम भी हम गए तो आप समझ लें कि मिड ऑफ जनवरी 2023, यानी 1 से 1.5 महीना हमारा डिले है, लेकिन बहुत तेज़ी से वहाँ भी काम हो रहा है। बल्कि आप लोगों को तमाम को मैं ये कहूँगा कि ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में अपडेट्स दिए हैं, आप ज़रूर इस वीडियो के साथ लिंक करके तो उसके अपडेटेड जो हैं वहाँ पे लें उसके स्पॉट और वो भी दें साथ कस्टमर्स को अपने। और 25 दिसंबर तक हमने इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है प्री लॉन्च प्राइसेस की। ये एक जो सबसे बड़ा आज का मैं समझता हूँ कि हमारी लिए था कि डिमांड आ रही थी हमारे पास, उस चीज़ को देखते हुए हमने ये एक्सटेंड किया है। तो मेरी तो ये तमाम जो चीज़ें थी मैंने सारी बता दी हैं। अब मैं उस्मान भाई को कहूँगा कि किन दोस्तों का कोई क्वेश्चंस हो तो वो ज़रूर आएँ और अपने क्वेश्चन करें ताकि मैं जी प्लीज़। ये साहब मेरे से उस्मान है, मैं दाई मार्केट से। सर मेरा सवाल ओवरसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो बड़े पुरतमाद थे कि आपने पहले एक बड़ा अच्छा सक्सेसफुली डिलीवर किया था जैस्मिन मॉल, तो वो जानना ही चाह रहे थे कि उसी तर्ज पे कर रहे हैं, एमेनिटीज़ में क्या ऐड ऑन किया आपने, वो ज़रा प्लीज़ बताइए। बहुत शुक्रिया आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें वो हमारा प्रोजेक्ट था 2012 में प्लान हुआ है, 2015 में डिलीवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट जैस्मिन मॉल जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद मॉल का अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट हमारा 100% डिलीवरी पे नहीं आया। हमारी जो बिल्डिंग्स आपने देखी हैं, मिक्स यूज़ कमर्शियल बिल्डिंग बनी है, ब्रॉडवे हाइट 1, 2, 3 वो डिलीवर हो चुकी हैं, अल्फला बिल्डिंग उसके बाद डिलीवर हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन मॉल के जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें सबसे पहला ऑर्चर्ड मॉल के आपको डिलीवरी आ रही है, उसके बाद ग्रैंड मॉल और फिर इंशाल्लाह क्यू सेंट्रल की तरफ, और बीच में जो हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो मॉल की तर्ज पे डिलीवर होंगे, लेकिन जो अम्यूनिटीज़ हैं वो मॉल वाली नहीं है उनके अंदर, वो एक कमर्शियल यूज़ बिल्डिंग है। मॉल की जो आपने अम्यूनिटीज़ की बात की ना, तो हम जैस्मिन मॉल से अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ऊपर ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें उससे अम्यूनिटीज़ भी डबल हैं, चूँकि ये साइज़ में भी बड़े हैं प्रोजेक्ट्स मॉल के जितने भी हमारे आ रहे हैं, ऑर्चर्ड मॉल, जैस्मिन ग्रैंड मॉल और ये चीज़ें, और फिनिशिंग में भी इंशाल्लाह। तो आप लोगों को जो हमेशा क्यूलिंग्स का एक प्रॉमिस है कि जितना हम आप लोगों को पेपर पे दिखा रहे होते हैं या जितना हम कह रहे होते हैं, उससे बेहतर डिलीवर करने के लिए हम तन गोश काम कर रहे होते हैं और लगातार हमारी टीम जो है वो मेहनत कर रही होती है उसके ऊपर कि हम फोकस्ड होके वो चीज़ डिलीवर करें जो आने वाले बहुत सारे टाइम तक उसको आप जैसे होता है ना ओल्ड फैशन में चली गई वो लुक ना आए। आज भी आप जैस्मिन मॉल में जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भी अपग्रेड करते रहते हैं। इसी तरह तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी और वो अम्यूनिटीज़ के जो यहाँ पे बैरियर टाउन में पहले नहीं दी गई वो इंशाल्लाह आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर हमारी नज़र आएंगी इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में एक बड़ा मसला चल रहा है, क्राइसिस है इलेक्ट्रिसिटी का जी। इसके लिए आपने इस प्रोजेक्ट के लिए क्या ऐसी चीज़ें ऐड ऑन की हैं इस प्रोजेक्ट में जो आप बता सकते हैं लोगों को, जो लोग पसंद करें कि यार अब हमारे लिए बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। देखें जी, एक तो यहाँ पे मैं आपके इस क्वेश्चन के साथ बहरिया टाउन की जो एक्टिविटीज़ हैं बिजली के हवाले से, आपको पता है कि जितना बड़ा मर्जी क्राइसिस आया है, लेकिन बहरिया टाउन ने बहुत थोड़ा सा पोर्शन अपने लोगों के ऊपर उसका डालते हैं। यानी अगर बाहर वो हो रही होती थी लोड शेडिंग 2-2, 3-3 घंटे की, तो यहाँ पे आधे घंटे की हो रही है, 15 मिनट की हो रही है। तो पहले तो बहरिया टाउन हमारे इस चीज़ को जो उसका अपना प्रॉमिस है उसको फुलफ़िल करता है, हमेशा कोशिश करता है। लेकिन अब हमने क्या किया, अपनी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर तमाम के अंदर बैकअप जनरेटर
वो हम दे रहे हैं ताकि वो जो 10-15 मिनट का भी हिकअप है वो इंशाल्लाह नहीं आएगा हमारी बिल्डिंग्स के अंदर। और वो हमारी तमाम बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बैकअप जनरेटर जो कि 100% है, नंबर 1। नंबर 2 मैं एक चीज़ और बताता चलूँ यहाँ पे, जो हमारा जो पहले जितने भी हमारे जैस्मिन मॉल में हैं वो सेंट्रली एयर कंडीशनिंग नहीं है और वहाँ पे हमारे इंडिविजुअल यूनिट लगते हैं, लेकिन हम ऑर्चर्ड मॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम जो हमारा सिस्टम है वकास क्या VRF AC यानी जो हमारा चिलिंग यूनिट के अंदर VRF एक नया सिस्टम है जिसके अंदर जो भी शॉपकीपर्स होंगे उनको कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगी और उसकी जो रनिंग एक्सपेंस है, सबसे बड़ी बात है, वो बहुत कम पड़ेगी। तो हम अपनी तमाम बिल्डिंग्स को जो चिलिंग यूनिट हैं वो नॉर्मल एसियों से हट के VRF के ऊपर शिफ्ट किया है, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा फ्रंट ग्लास लगता है, देखें हम चूँकि आपको पता है रिटेल के लोग हैं, हम ऑलरेडी अपने बहुत सारे बिजनेसेस अपनी बिल्डिंग के अंदर ख़ुद भी कर रहे होते हैं और आपको पता है क्यूलिंग्स हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट के अंदर फ्रंट पे रहता है और ख़ुद उसको मैनेज करता है। जितना भी उसको हमें काम करना पड़े हम करते हैं। उसमें हमने सबसे बढ़कर जो किया कि हम उसका फ्रंट ग्लास हम लो ई लगा रहे हैं। आपके ओवरसीज़ क्लाइंट्स को पता होगा पूरे UAE के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर जो बड़ी बिल्डिंग्स, इवन घरों के अंदर भी लो ई ग्लास यूज़ होता है आपकी एनर्जी सेविंग के लिए। और आपको पता है एनर्जी का जो क्राइसिस और जो प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रही हैं, तो क्यूलिंग्स इस चीज़ का हमेशा से ख्याल रखता है। हमारी इवन जो पहली बिल्डिंग थी जैस्मिन मॉल, अभी तक मैं गारंटी कर सकता हूँ कि बैरियर टाउन में, बैरियर ऑर्चर्ड में किसी भी बिल्डिंग के अंदर, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर लोई ग्लास यूज़ नहीं हुआ। हमारा पहला प्रोजेक्ट जो हमें 2015 में डिलीवर किया था उसमें भी लोई ग्लास लगा हुआ है फ्रंट के ऊपर। और हम अपनी तमाम बिल्डिंग में अभी भी लोई ग्लास पे जा रहे हैं ताकि हम एनर्जी शेफिशेंट, हमारी जितने भी बिजनेस हैं वो रहें और वो अपनी एनर्जी सेविंग के साथ अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। मैं यहाँ पे बल्कि मेरे साथ मेरे छोटे भाई खड़े हैं, इसके बाद मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। इम्तियाज़, मैं चाहूँगा कि वो जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, चूँकि आजकल वो पूरी तरह इन है और वो देख रहे हैं, तो वो अपने कुछ बताएं आपको कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी, कि हम कंस्ट्रक्शन को कितना फास्ट ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, परचेजिंग के अंदर एक कितने कीन है। ये मैं इम्तियाज़ को कहूँगा कि वो ज़रूर बताएं आपको। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है जो इस बहुत बड़े टॉलेस्ट बिल्डिंग के प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है जिस तरह ये 3 डायमेंशनल बिल्डिंग है, इसमें 2 टावर्स हैं और एक जो है आपको पता मॉल है। सबसे पहले हम मॉल की तरफ जा रहे हैं जो कि 7 मंजिला मॉल है, 3 इसकी बेसमेंट्स होंगी और ऊपर 7 मंजिला ऊपर है इसका। तो वो पूरी कोशिश करें कि हमारे 4 ईयर्स प्लान के अंदर हम इसको कंप्लीट कर दें। टावर्स की जो बात है, और वो इंशाल्लाह जब आने वाले प्लान्स हम देंगे, क्योंकि वो 26 मंजिला है, उसमें हो सकता है वो 4 to 5 ईयर्स तक जाए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो मेन असल कोर है इसकी, वो है इसका मॉल, ठीक है। चूँकि ये अगर हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो पीछे हमारे लिए उसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियलिज्म के हवाले से आप देखेंगे कि जितनी ज़्यादा फुटफॉल हम क्रिएट कर सकेंगे उतनी ही जल्दी हमारा प्रोजेक्ट जो है लोगों के हाथों में जाएगा। जब लोगों ने उसको बाय आउट कर लिया सारे को, तो हमारे लिए कंस्ट्रक्शन करना उतना ही आसान हो जाएगा। क्योंकि लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान निकालें, जितनी आसानी से इंस्टॉलमेंट ये चीज़ बिक जाएगी उतनी ही तेज़ी से हम काम कर सकेंगे। तो जो 26 मंजिला है उसको तो हम 5 ईयर्स प्लान के ऊपर इंशाल्लाह लेके जाएंगे, लेकिन डेट्स अभी उसकी चूँकि मुतय्यन नहीं है, वो करेंगे आने वाले वक्तों में। लेकिन मॉल का मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 4 ईयर्स के अंदर हम इसको जो है ना अप एंड रन कर देंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू, हमारी विशेष आपके साथ है। इंशाल्लाह आप टाइमली इसको डिलीवर करें, अल्लाह ताला उसमें कामयाब करें। थैंक यू सर। जी, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। क्यू सेंट्रल के बारे में जो आपके क्वेश्चन कंसर्न थे, अंजुम भट्टू साहब ने काफ़ी ब्रीफली उसके बारे में बताया। और इस तरह की अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।